वेलकम टू आवर चैनल हेलो हेल्थ। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुड़ और चने के बारे में। हालांकि गुड़ और चने का एक वीडियो हम पिछले अपलोड कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ नया करने की कोशिश पर, थोड़ी सी कुछ आपको नया बताने की कोशिश पर यहाँ हम एक दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। और आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और अभी के वीडियो में आप थोड़ी कंपैरिजन करके बताएं कि आखिर क्या चेंज है दोनों में। तो हमने यहाँ पर कोशिश ये किया है कि थोड़ी सी आपको कुछ नया बताया जाए। गुड़ और चने में तो वैसे न्यूट्रिएंट्स तो वही सेम है, लेकिन थोड़ी सी लेने का तरीका, थोड़ी सी इसमें ऐसी कुछ और भी चीज़ें हमने ऐड किया है जो कि आपके लिए थोड़ी नई हो सकती हैं। तो बात करते हैं गुड़ और चने की, लेकिन यहाँ पर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एट द एंड अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुड़ और चने के बारे में। तो यहाँ पर आपको हम थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन देते हैं हेल्थ को लेकर, कि जो हमारी बॉडी है उसको हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे खान पान का सही होना। आजकल लोग गलत खान पान की वजह से अपनी जो बॉडी है उसको काफ़ी वीक करते जा रहे हैं और कई सारी मेडिसिन पर डिपेंड रहना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से लोग गलत खान पान की वजह से कई सारी बीमारियां उनको ग्रसित कर लेती हैं और छोटी उम्र से ही कई सारी मेडिसिन उनको स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? अपन ये देखते हैं कि एक छोटे से बेबी को लेके जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई, इवन वहाँ से दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो बचपन से लेके और बड़े होने तक की दवाइयाँ स्टार्ट होती रहती हैं। आखिर में ऐसा क्यों? अगर हम अपने खान पान को ही सही रख लें तो हम इन चीज़ों से थोड़ी सी बच सकते हैं। जो हम दवाइयों पर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम थोड़ी सी खान पान पर अपने कॉन्सेंट्रेट करके, थोड़ी सी अपने आप पे कंट्रोल करके, ये कई सारी चीज़ें हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गुड़ और चने के बारे में, जो कि आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी, यानी कि जो ज़रूरी का मतलब ये है कि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम कॉस्टली है, बहुत ही इसके प्राइस हाई नहीं है गुड़ और चने। तो ये कोई भी अपनी डाइट पर इसे शामिल कर सकता है। आप चने की जगह पर मूंगफली को भी ऐड कर सकते हैं, मूंगफली भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ईजिली वे में ये आपको अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में आपके किचन में मिल जाता है। बस आपको फॉलो क्या करना है? रूटीन। आपको अपने कंटिन्यू रूटीन में इसे लेना है ताकि जो बेनिफिट्स हैं आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिल सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर गुड़ और चने का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है? आपने आपको हेल्दी रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, उसके साथ में आप कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लीमेंट्स भी लेते होंगे, कई सारी चीज़ें आप अपनी रूटीन पर शामिल करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, केवल बेनिफिट्स होते हैं। तो उसमें भी आपका एक बेस्ट ऑप्शन गुड़ एंड चना हो सकता है, गुड़ और मूंगफली हो सकता है। और सर्दियों का टाइम भी शुरू हो गया है तो अभी तो आपके लिए और भी बेस्ट ऑप्शन है, सोने पे सुहागा कह सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को अपनी डाइट पर शामिल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे गुड़ और चना आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है, क्यों इसका कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये बता दूं कि जो गुड़ होता है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन मौजूद होता है, और बात करें चने की तो इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम एंड प्रोटीन पाया जाता है। तो कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन, तीन चीज़ें ये आपको सिर्फ इन दो चीज़ों से मिलती हैं, और ये तीन चीज़ें आपकी जो बॉडी फंक्शन है, जो आपकी बॉडी के फंक्शन है उनको रनिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी अगर एक न्यूट्रिएंट्स यानी एक पोषक तत्व की भी कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में काफ़ी वीकनेस नज़र आने लगती है। तो कई सारे जो बीमारियां हैं वो भी आपको स्टार्ट होने लगती है, धीरे धीरे हालांकि होता है, ये सडनली नहीं होता है, बट बॉडी वीक होने स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों को अपनी डाइट पर शामिल करते हैं तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, तीनों ही चीज़ें, साथ ही साथ इसमें विटामिन भी मौजूद होते हैं, मिनरल्स भी होता है, पर ये तीनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में मौजूद होती हैं जो कि आपकी बॉडी फंक्शंस को रन करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और ये तीनों चीज़ें आपको गुड़ और चने से मिल जाती हैं। मूंगफली भी आप ऐड कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा ऑप्शन है, उसमें तो और भी अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी फंक्शन के लिए सफिशियंट होते हैं।
तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम गुड़ से। सबसे पहले गुड़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि जो गुड़ होता है उसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा मौजूद होता है, जो आपकी HB लेवल को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प करता है। जिनमें आयरन की कमी, एनीमिया जिनको है, वो भी गुड़ को अपने डाइट पर शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले अभी ये आपको बताते हैं कि जो गुड़ है आखिर वो बनता कैसे है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी कि गुड़ गन्ने से बनता है। इवन शक्कर भी, यानी कि जो शुगर आप यूज करते हैं वो भी गन्ने से बनता है, बट दोनों की जो प्रोसेस होती है उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनके जो गुण हैं उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आता है। गुड़ आप अगर यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको प्लस पॉइंट पे मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर आप शुगर यूज करते हैं, अपनी डाइट पर शुगर को यूज करते हैं, तो वहाँ पर उसके जो बेनिफिट्स हैं काफ़ी लो कैटेगरी में होते हैं, जबकि उसके जो डिसएडवांटेज हैं काफ़ी हाई मात्रा में मिलते हैं आपको। ऐसा क्यों? तो जबकि दोनों एक ही गन्ने से ही बनते हैं, यानी कि एक ही पेड़, एक ही पौधे से मिलते हैं आपको, लेकिन फिर भी दोनों की जो गुण हैं आखिर उसमें इतना डिफरेंस क्यों आता है? तो वो इसलिए एक्चुअल में क्योंकि जो गुड़ है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करके आपको गन्ने से मिलता है, लेकिन जो शुगर आपको आप तक पहुंचती है वो कई सारी प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचती है, आप तक मिलती है। और उसके बाद इसमें कुछ केमिकल्स का भी ऐड होता है। उसके बाद ये जो वाइटनेस है ये आपको मिलती है। तो ये केमिकल्स कई सारी प्रोसेस को करने के बाद जब ये तैयार होता है तो जो इसके जो प्रॉपर वे में जो गुण होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर मैं थोड़ी इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप कोई डिश बनाना चाह रहे हैं या फिर उसमें कुछ मीठा ऐड करना चाह रहे हैं तो आप शुगर की बजाय गुड़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। यानी कि अगर आप कुछ मीठा ऐड करना चाहते हैं तो शुगर की बजाय गुड़ को लेना ज़्यादा पसंद करें। इससे क्या होता है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको अच्छी मात्रा में मिलते हैं, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपको आयरन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, फॉस्फोरस भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन और पोटेशियम दोनों ही गुड़ में बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी को दूर करने का काम करता है, वीकनेस को दूर करने का काम करता है। तो गुड़ से मिलने वाली ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं चने की। जैसा कि हमने बताया कि चने में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। अब इसमें कैल्शियम और प्रोटीन के अलावा विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। तो और एक बात यहाँ पर और कि जब आप इस चने को भिगो देते हैं, यानी कि भीगा हुआ चना, या कि फिर आप इसे अंकुरित भी करते हैं, तो जो इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन इसमें होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप भुने हुए चने यूज करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट्स हैं। अगर आप अंकुरित चने या कि भीगे हुए चने अपनी डेली डाइट पर यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स तो और भी ज़्यादा हैं। तो आप इसे भीगे हुए चने भी अपनी डाइट पर शामिल कर सकते हैं, गुड़ के साथ खा सकते हैं, भुने हुए चने भी आप ट्राई कर सकते हैं, अंकुरित चने भी आप कर सकते हैं। यानी कि जिस भी वे में आपको टेस्टी लगे, जिस भी वे में आपको सुटेबल लगे, उस वे में आप इसे ले सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि गुड़ से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, चने से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। अब जब हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं, जब हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके खाते हैं या अपनी डेली डाइट पर शामिल करते हैं तो क्या क्या होता है। तो चने से क्या क्या मिल जाता है आपको? प्रोटीन मिल गया, विटामिन मिल गया, फाइबर मिल गया, कैल्शियम मिल गया। अब देखते हैं गुड़ से, तो पोटेशियम एंड आयरन मिल गया। तो कई सारी चीज़ें जब आपको इन दोनों चीज़ों से ही मिल जाती हैं, यानी कि कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, आपको सिर्फ गुड़ और चने से मिल रहे हैं। अगर आप इन दोनों को अपनी डाइट पर शामिल करते हैं तो बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट देखने मिलते हैं। किस फॉर्म में? आप जब इन दोनों को अपनी डाइट पर शामिल करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी दूर होती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है, क्योंकि चने में बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। वीकनेस को दूर करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में अच्छा आयरन, HB अच्छा रहेगा तो जो ऑक्सीजन लेवल है उसकी सप्लाई अच्छी होती है। तो कई सारी चीज़ें ये एक दूसरे से ऐड होती हैं, पर आपके लिए एक ओवरऑल एक शब्द में कहना चाहूँगी, एक लाइन में, कि अगर आप इन दोनों को शामिल करते हैं अपने डेली डाइट पर तो आपको कई सारी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, यानी कि प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं और अच्छा हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब थोड़ी हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन एंड बच्चों के बारे में, यानी कि जिनको बहुत ही ज़्यादा नीड होती है आयरन की। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो एनीमिया है, एनीमिक
कंडीशन है वो बच्चों पर और प्रेग्नेंट वुमेन्स पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। HB आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि अगर आपने खान पान में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की तो आपकी जो HB है वो डाउन हो सकती है, आपका जो आयरन है आपकी बॉडी में वो कम हो सकता है, एनीमिक कंडीशन हो सकती है। और बच्चों में भी काफ़ी हद तक ये देखने मिलता है कि आपकी बॉडी में एनीमिया हो सकता है, एनीमिक कंडीशंस आपके साथ में हो सकती है। तो स्पेशली बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो एनीमिया है उसको दूर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो अगर आप गुड़ और चने को अपनी डेली डाइट पर शामिल करते हैं तो एनीमिया से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। और ब्लड में HB की कमी से ज़्यादातर एनीमिक जो कंडीशन होती है वो फीमेल्स में ही देखने मिलती है। एनीमिक कंडीशन का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपकी बॉडी में एनीमिया की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है तो आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, स्वेलिंग सी आ जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है और जो प्रॉपर बॉडी फंक्शंस हैं उसमें भी काफ़ी हद तक रुकावटें हो जाती हैं। तो कई सारी कंडीशन ना एक साथ क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अपना HB लेवल अपने को मेंटेन करना है, स्पेशली वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आपके घर में किचन में बहुत ईजिली वे में मौजूद रहती हैं ये चीज़ें। बाहर से बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती कि नहीं हमको मिल नहीं पाएगा, हम मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये कई सारी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बहुत ही ईजिली वे में मिल जाती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बस इसे अपनी प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर डाइट में फॉलो करना है। तो जो गुड़ और चना होता है ना केवल आपको एनीमिया से बचाने में काम करता है बल्कि आपकी जो वीकनेस है उसको भी दूर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। एक लाइन में कहूँ तो ऐसा है कि जब भी आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है तो इससे क्या होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है आपके पास। आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे अंदर ताकत है, एनर्जी है, एक अलग ही स्टेमिना दिखता है आपकी बॉडी में। तो आप अगर गुड़ और चने को अपनी डेली डाइट पर शामिल करते हैं तो इससे कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने मिलते हैं। और लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी डेली डाइट पर शामिल करते हैं या कि फिर कोई भी चीज़ कभी भी कहीं भी, तो उसको अगर एक प्रॉपर वे में ले रहे हैं, एक बैलेंस तौर पर ले रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप इनबैलेंस तौर पर लेते हैं, कम या अधिक ले रहे हैं, तो उसके फिर डिसएडवांटेज भी आपको मिलते हैं। तो ध्यान आपको इतना रखना है कि जो भी चीज़ आप अपनी डाइट पर लेते हैं या जो भी काम आप करते हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, तो ही उसके प्रॉपर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो गाइज़ ये रहे गुड़ और चने से मिलने वाले फ़ायदे और आई होप कि हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।